बहुत सारा प्रॉपर्टी है, हम लोग इतना प्रॉपर्टीज की चर्चा किए हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड है। इसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। और एक जो है कि डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो बच्चे लोग, डायरेक्शन का मीनिंग है कि एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर, सभी एक्सिस पर इसका प्रॉपर्टीज कैसा है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर दो टाइप का सॉलिड होता है। एक जो है आप देख रहे हैं कि आइसोट्रॉपिक सॉलिड होता है, आइसोट्रॉपिक सॉलिड, आइसोट्रॉपिक सॉलिड। और दूसरा होता है बच्चे लोग एनीसोट्रॉपिक सॉलिड, एनीसोट्रॉपिक सॉलिड। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग को समझना है बच्चे लोग कि आइसोट्रॉपिक सॉलिड क्या है और एनीसोट्रॉपिक सॉलिड क्या है। तो कहने का मीनिंग है यहाँ पर कि कोई भी सॉलिड को हम लेंगे, जैसे मान लेते हो कि ये फाइबर है, ये फाइबर को हम ऐसे 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 घुमा रहे इधर उधर, लेकिन इसका चमक चेंज नहीं हो रहा है। जैसा एक डायरेक्शन में चमक है वैसा ही दूसरे डायरेक्शन में भी चमक है। लेकिन अगर यही डायमंड होता तो आप देख रहे जैसे जैसे इधर घुमाते उसकी चमक अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती। तो यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री में, साइंस के लैंग्वेज में उस प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे जिसका बदलता है डायरेक्शन के बेसिस पर। वह प्रॉपर्टीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी डिटेल बातें होती है फिजिक्स में, लेकिन हम लोग केवल यहाँ पर ये बात करेंगे कि जिसका थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अगर सेम है तो वह कहलाता है आइसोट्रॉपिक सॉलिड। लेकिन कोई भी क्रिस्टल जो है जिसका ऑल डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा, थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर वह सेम नहीं है तो वह कहलाता है बच्चे लोग एनीसोट्रॉपिक। तो हम लोग यहाँ पर आइसोट्रॉपिक सॉलिड की बात करने जा रहे हैं। आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक सॉलिड क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि सॉलिड सबस्टांस, सॉलिड सबस्टांस इन व्हिच solid substance having physical properties, having physical properties like thermal conductivity, like thermal conductivity and refractive index, and refractive index are same in all possible direction, in all possible direction, then which is called isotropic solid, isotropic solid। बच्चे लोग, मैंने क्या लिखा कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अगर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो आप उसको बोलते हैं क्या चीज़, आइसोट्रॉपिक सॉलिड। एग्जाम्पल क्या होगा उसका, तो आप कह सकते हैं कि रबर है, आप कह सकते हैं प्लास्टिक है, आप कह सकते हैं फाइबर, वुड, etc। इस तरह से बहुत सारा जो है कि ये आइसोट्रॉपिक सॉलिड हो सकता है। केवल हमको ये देखना है कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड। अब हम लोग बात करें सेकेंड नंबर में एनीसोट्रॉपिक, कि एनीसोट्रॉपिक सॉलिड क्या है। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, एनीसोट्रॉपिक सॉलिड क्या है। एनीसोट्रॉपिक सॉलिड, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये सेम नहीं हो तो उसको आप क्या बोलते हैं, एनीसोट्रॉपिक सॉलिड। आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, having physical properties
लाइक थर्मल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। आप देख रहे हैं आर नॉट सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, then which is called anisotropic solid। एग्जाम्पल में क्या है, तो बच्चे लोग डायमंड, आप देख रहे हैं यहाँ पर डायमंड को जिस डायरेक्शन में भी आप मूव कराएंगे उस सभी पॉसिबल डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी उसका नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब सेम प्रॉपर्टी नहीं होगा तो हम उसको कह सकते हैं एनिसोट्रॉपिक सॉलिड। तो ये है एनिसोट्रॉपिक सॉलिड। फिर आगे हम लोग जो ये इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है तो उसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बच्चे लोग। आज के क्लास में इतना ही।